ऐसा कोई किसान नहीं होगा जो है सो कीटनाशक दवा का उपयोग नहीं करता होगा और अपने खेत में यूरिया डीएपी नहीं देता होगा। पहले के ज़माने में क्या था, जो लोगों को एक कट्ठा में 20 किलो गेहूं हुआ करता था ना, उसी में संतुष्ट था। लेकिन जनसंख्या विस्फोट होने की वजह से, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोगों की आमदनी घटती गई और खर्च बढ़ता गया। उसकी वजह से लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि भाई जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी आमदनी घट रही है, तो हम अपनी जो है सो उपज को भी बढ़ाएं। उपज को बढ़ाने के लिए वो जो है सो क्या किया, तो जो है सो खाद का उपयोग करना शुरू कर। आज जो है सो एक कट्ठा जो है सो आप गेहूं बोते हैं तो उसमें 2 मन, 2.5 मन, यहाँ तक कि 3 मन भी लोग जो है सो उसमें से पैदा करता है गेहूं की। तो वो यूरिया डीएपी पोटास का ही कमाल है, कीटनाशक दवा का ही कमाल है। आज जो बाजार से जो भी साग सब्जी हम खाते हैं, बैगन, भिंडी, करेला, जो भी लौकी, कद्दू, जो भी खाते हैं, अब देखिए वो सारे के सारे केमिकल युक्त हैं। पहले के अभी भी जो लोग खाद दे करके नहीं उपजाते हैं, वो अगर सब्जी अगर घर में रख लीजिए तो 5 दिन तक वो सुरक्षित रहता है, वो सतरा गलता नहीं है। लेकिन मार्केट से जो भी सब्जी आप खरीद करके आज ले जाइए और 24 घंटे उसको छोड़ दीजिए तो वो जैसे कुमला जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है जो वो शुद्ध करके केमिकल से बना हुआ है और उसमें जो है सो खाद, यूरिया, डीएपी और कीटनाशक दवा का प्रयोग किया गया है। और वो सब्जी जो है सो हरा हरा दिखने में तो लगता है, लेकिन जब हम खाते हैं तो वो शुद्ध करके, ये समझ लीजिए हम भी यूरिया, डीएपी और पोटास को खा रहे हैं। जब वो खाते हैं तो वो मानव के खाने के लिए नहीं है, वो फसल में देने की चीज़ है। और जब उसका उपजाया हुआ चीज़ अगर मानव खाता है तो मानव भी किसी न किसी रूप में वो जहर को खा रहा है, यूरिया डीएपी को खा रहा है। इसीलिए समय से पहले लोग जो है सो बीमार पड़ रहा है और समय से पहले लोग काल के गाल में आज समा रहे हैं। दूसरा, हम आपको बता रहे थे कि अभी जो हम दूध खाते हैं वो भी केमिकल युक्त खाते हैं। अब कैसे केमिकल युक्त खाते हैं? पहले क्या था, जो कीटनाशक दवा का प्रयोग नहीं करते थे, उसमें यूरिया डीएपी नहीं देते थे, वहाँ से जो है सो घास काट करके लाते थे और गाय को खिलाते थे। गाय भी जो है सो स्वस्थ जो है सो दूध जो है सो देती थी, वो दूध खा करके हम लोग भी स्वस्थ होते थे। अभी क्या है, जो भी किसान यहाँ गाय को पालते हैं, उनको जो है सो आप ईमानदारी से पूछिए तो वो जो है सो आपको सुधा दाना खिलाता है, उनको पौष्टिक का जो है सो आहार खिलाता है, बाजार के मार्केट से खरीद करके ले जाता है बोरी पे बोरी। अब किसी का गाय अगर 5 लीटर दूध दे रहा है तो वो 5 लीटर दूध से वो किसान संतुष्ट नहीं है, उनको 10 लीटर दूध चाहिए। तो 10 लीटर जो दूध चाहिए तो उसका दूध कैसे बढ़ेगा? तो वो सुधा दाना खिलाता है जो शुद्ध करके केमिकल युक्त बना होता है। उसको कैल्शियम की दवा खिलाया जाता है, उसको जो है सो तरह तरह का कीड़ा का दवा देता है। दूध बढ़ने का मतलब उसका दूध बढ़ने का बहुत सारे फार्मूला उसको तैयार करके गाय को ज़बरदस्ती खिलाता है और गाय जब खाती है तो वो जो है सो दूध जो है सो ज़्यादा देती है। आप बताइए, वो जो है सो केमिकल युक्त दवा खाया, केमिकल युक्त जो है सो वो भोजन किया, तो फिर वो दूध जो है सो सही देगा? नहीं देगा ना। केमिकल खाया तो वो केमिकल ही बाहर लाएगा ना। इसीलिए जो हम दूध आज खा रहे हैं तो वो भी जो है सो शुद्ध करके शुद्ध दूध नहीं है। तो इसीलिए लोग जो है सो समय से पहले बीमार होते जा रहे हैं। दूध खा रहा है लेकिन उसको जो है सो लग नहीं रहा है शरीर में। कहता है भाई ओरिजिनल दूध तो खा रहे हैं लेकिन हमको फायदा कहाँ रहा है? भैया ओरिजिनल दूध आप खा ही नहीं रहे हो तो फायदा कहाँ से करेगा? इसी तरीके से जैसे ये नोनी के सिरप के बारे में हम आपको बता रहे थे, इसी करीब हम इतनी चीज़ बताएं जो आप लोग जहर खा रहे हैं। तो कहने का मतलब है जितने भी माताएं बहनें यहाँ पर अभी बैठी हुई हैं, वो अपने घर को साफ रखने के लिए प्रत्येक दिन सो करके उठती है और झाड़ू पोछा लगाती है, तो ताकि घर में कचरा नहीं हो। इसके लिए वो डेली सुबह शाम जो है सो झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, जो हमारे घर में किसी प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, कूड़ा कचरा जो है सो नहीं हो, इसके लिए वो साफ सुथरा कर। लेकिन इस शरीर के अंदर में जितने भी हम जो है सो केमिकल युक्त भोजन किए, चाउमीन खाए, बर्गर खाए, पिज़्ज़ा खाए, दारू पिए, सिगरेट पिए, गांजा भांग जो भी खाए, तो क्या उसको कभी साफ किए? उसको शरीर से कभी बाहर निकाले? कभी नहीं निकाले। तो शरीर के अंदर में कौन झाड़ू लगाएगा? जो घर जिसको मानव ने बनाया, जिनको हम आपने बनाए, उनको साफ रखने के लिए डेली झाड़ू और पोछा लगाते हैं, डेली पानी से उसको धोते हैं। लेकिन इस शरीर को जिसको भगवान ने तैयार किया है, उस शरीर में जो है सो हम जो है सो जहरीला पदार्थ खाते हैं। समाज के अंदर में देख ही रहे हैं, शिखर खाता है, गुटखा खाता है, पुड़िया खाता है, भांग पीता है, दारू पीता है, बहुत सारे चीज़ को जो है सो शरीर में उपयोग करता है, लेकिन इसको कभी साफ करने का काम नहीं करता है। जिसकी वजह से समय से पहले लोग बूढ़ा हो जाता है, समय से पहले लोग गंजा हो रहा है, समय से पहले लोग बीमार पड़ रहा है, समय से पहले शरीर में झुर्रियाँ आ रही है, समय से पहले बाल झड़ रहा है, समय से पहले वो बीमार होता है और बीमार के वजह से समय से पहले भगवान के पास पहुंच जाता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, जिस तरीके से घर को साफ रखने के लिए डेली झाड़ू लगाना जरूरी है, पोछा मारना जरूरी है, उसी तरीके से इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये नोनी सिरप पीना जरूरी है, ताकि आपके शरीर के अंदर जो भी जहरीला पदार्थ इतने दिनों से, वर्षों से आप खाते गए और शरीर के अंदर में जमा है,
उसको जो है सो ये नोनी सिरप पीने से उसको जो है सो धीरे धीरे उसको दूर कर देगा और आपके शरीर को पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ कर देगा। कोई अगर आज 55 के हैं तो जबकि वो 55 की उम्र के हो गए लेकिन वो दिखते हैं 65 वर्ष, तो कैसे हो गया? वो समय से पहले हो गया। ये केमिकल का प्रभाव है। अगर ये नोनी सिरप को लगातार आप पीते हैं तो अगर 55 के हैं तो बिल्कुल 55 के ही जैसा आप दिखेंगे, ना कि जो है सो 65 का दिखेंगे। ये उम्र के जो है सो जो पड़ाव है उनको ये कम कर देता है और ये सिर्फ ये पीने से आपके शरीर के अंदर जो भी गंदगी चीज़ है, विजातीय पदार्थ है, जहरीला चीज़ है, उनको निकाल करके बाहर कर देता है और बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। जैसे एक बच्चे जब जन्म लेता है तो बिल्कुल स्वस्थ रहता है, उसी तरीके से लगातार इस दवा का सेवन हम करते हैं तो उस नवजीवन उस बच्चे की तरह हमारा काया, हमारा शरीर, हमारा लीवर, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और लंबे उम्र की हम कामना कर सकते हैं और लंबे जीवन हम जी सकते हैं।